हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पतंजलि योग दर्शन यानी पतंजलि योग सूत्रों को पढ़ रहे हैं। तो उसका जो समाधि पाद का जितने भी श्लोक हैं, जितने भी चैप्टर उसमें जितने भी श्लोक है 51 वो 51 श्लोक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके वीडियोस आप लोगों को मिल गया होगा, उसके वीडियोस आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके सारे वीडियोस, जैसे कि हमने समाधि पाद को भी डिवाइड किया हुआ है कुछ पार्ट में, तो उसका सारा वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ और आपको आई बटन में भी अभी उसका लिंक जो है वो आई बटन से भी मिल जाएगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट पहले देख लो, फिर आप आगे साधन पाद में चलो। क्योंकि आज जो है ये जो वीडियो बनने वाले है ये हम साधन पाद के पढ़ने वाले हैं। साधन पाद का ये जो है ये पार्ट 1 वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है, साधन पाद का पार्ट 1 यानी साधन पाद हम आज इससे स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। ओके, और अगर कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, तो मैं उनके लिए पहले सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है पहले, अगर आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रहे हो योग में, तो सबसे पहले या फिर पीजी डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप लोग क्या है कि पहले समाधि पाद को देखो, फिर साधन पाद में आओ। क्योंकि ये वीडियो अगर पहले देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला, सारा ऊपर से जाएगा। पहले समाधि पाद में जितने भी समाधि के तरीके बताए गए हैं उन सबको पहले पढ़ लो, उसके बाद साधन पाद में आओ। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो चलो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये सारे वीडियोस के स्लाइड चाहिए, ये वीडियोस के लिंक्स आपको टाइम टू टाइम मिले, आप ऐसा अगर चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव योगा पर आप हमारे साथ जुड़ के रेगुलर बेसिस पर क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो लाइव। और वहां पे आप लोग सारे वीडियोस के जो पीडीएफ हैं, जो पीपीटी है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो है ईश्वर प्रणिधान की अवधारणा। यानी समाधि पद में जैसे पहले हम समाधि पढ़ लेते हैं सारे, तो संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, फिर हम वहां पर हरितमहरा प्रज्ञा कहते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि निर्वीज समाधि। तो निर्वीज समाधि बोलने के बाद जब हम सेकंड पार्ट में आते हैं यानी साधन पाद में जब हम आते हैं, तो वहां पर सबसे पहले जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान को बताते हुए कह रहे हैं कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। क्या कह रहे हैं? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को एक साथ क्या नाम दिया गया है? क्रिया योग बताया गया। इन तीनों को एक साथ क्या बताया गया है? क्रिया योग। आपको हो सके कल एग्जाम में पूछ ले कि क्रिया योग से रिलेटेड है, पूछ लिया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, समाधि, चारों ऑप्शन दे दिया, आपको कोई 3 चूज करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर पेपर एग्जामिनर को चाहिए कि मैं पतंजलि से कुछ आसान क्वेश्चन दूंगा तो इस तरीके की क्वेश्चन देंगे। अगर उनको चाहिए कि मैं कुछ टफ क्वेश्चन बनाऊंगा तो और कई सारे एरियाज है जहां से क्वेश्चन को टफ भी बना सकते हैं। देखो, तप का मतलब क्या है कि तपस्या करना। स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन, यानी खुद का अध्ययन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ लर्निंग जिसको हम कहते हैं ना, उसे कहते हैं स्वाध्याय। ठीक है, फिर कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि खुद को ये समझ लेना कि मैं जो हूं एक पुतला हूं, ईश्वर के हाथ के एक पुतला हूं। यानी वो जिस तरीके से हमें चलाएंगे हम बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। यानी मैं कुछ अपने आप से नहीं कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं वो मुझे कोई करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? वो ईश्वर मेरे द्वारा करवा रहे हैं काम। इस तरीके की सोच रखना, इस तरीके की भावना को रखना, इसे कहा गया है ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। कई बच्चे पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को गलत करके आते हो, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत जगह मिलते जुलते हैं पतंजलि में, बहुत जगह। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान में देखो इसका फल बताते हुए क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, कह रहे हैं कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। ईश्वर प्रणिधान के बारे में कह रहे, पहले बताया तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, फिर कह रहे समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। इसको ना कई बार ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, समाधि भावनार्थ और क्लेश तनुकरणार्थश्च, ये टर्म उठा देगा और बोलेगा बताओ ये किससे रिलेटेड है। पहले आपको देगा समाधि भावनार्थ और ऑप्शन में डाल देगा आपका ईश्वर प्रणिधान होगा, संप्रज्ञात समाधि होगा, असंप्रज्ञात समाधि होगा, और कोई कैवल्य दे देगा। आपको लगेगा कि भाई समाधि की बात करें तो ये तो समाधि से रिलेटेड होगा। आप कर क्या होगे गलत, अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ लिया है ना सही तरीके से तो ये टर्म सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई समाधि भावनार्थ मतलब क्लेश से नहीं, कोई समाधि से नहीं, ये सीधा सीधा ईश्वर प्रणिधान से रिलेटेड है।
समाधि भावनार्थ का मतलब क्या है कि समाधि पर सिद्धि प्रदान करते हैं। अगर आप ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो, अगर आप ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग, इसमें अगर आप क्रिया योग कर रहे हो यानी आप तप की अभ्यास कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो और ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो, ये तीन अगर आप कर रहे हैं ना, तो उसके पश्चात आपको क्या होगा, अगर ये तीन आप अभ्यास कर रहे हो तो आपको क्या होगा, समाधि पर सिद्धि मिलेगा। और क्या होगा, जितने भी आपके अंदर क्लेश हैं, जितने भी क्लेश हैं, 5 तरीके की क्लेश बताए गए हैं, अभी बताएंगे आगे, इसके बाद में ही बता दिया, इसके बाद अगले श्लोक से ही बताना चालू होगा कि क्लेश क्या है। कह रहे हैं कि जो क्लेश अभी हम पढ़ने वाले हैं ना आगे, वो सारा का सारा क्लेश जो है उसका तनुकरण होता है। तनुकरण मतलब क्लेश की तनुकरण होना, तनुकरण मतलब वो क्लेश हीन होने लगता है, यानी वो क्लेश जो है वो कम होने लगता है, यानी उस क्लेश से आप मुक्त हो सकते हो, वो क्लेश से आप जो है आप मुक्त हो सकते हो, यानी आप निकाल सकते हो अपने आप को, अगर आप क्रिया योगी अभ्यास कर रहे हैं तो इसका दोनों फल बताया गया है क्रिया योग का। क्या, एक है समाधि पर सिद्धि प्रदान होती है यानी समाधि प्राप्त होती है, और दूसरा क्या बताया गया है कि क्लेश की तनुकरण होता है, क्लेश की तनुकरण होता है। ठीक है, अब चलो अब पता करते हैं कि क्लेश है क्या भाई। अब कह रहे हैं कि क्लेश क्या है, उसको कहते हैं, बताया कि अविद्या, देखो अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, ये 5 जो है ये कह रहा है कि ये क्लेश हैं। ये जो 5 है ना, ये कह रहा है कि ये क्लेश हैं। अब इसको क्लेश क्यों बताया गया, इसको एक साथ पंचक्लेश कहते हैं। एक साथ इस कंसेप्ट को क्या बताया गया है, पंचक्लेश। ये कई सारे जगह पूछा जाता है, ये इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं, हालांकि यूजीसी नेट में नहीं पूछेंगे, लेकिन जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, अगर एमएससी के बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पंचक्लेश की अवधारणा। पंचक्लेश की अवधारणा, यहां से आपके बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन एरिया है ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए, लेकिन यूजीसी नेट वालों, यूजीसी नेट देने वालों, सही तरीके से दिमाग में घुसा लो, यूजीसी नेट देने वालों सूत्र याद होना चाहिए। क्यों, अभी पता चल जाएगा। देखो उसके बाद कह रहे हैं अगले श्लोक में, अब धीरे धीरे सबको डिफाइन करेंगे। आपको आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि सर अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, देश क्या है, अभिनिवेश क्या है, क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि। अविद्या को कहते हुए कह रहे हैं कि अविद्या क्षेत्र मूत्र रेशम प्रसुप्त तोनु विच्छिन्न उदाहरणम, यानी अविद्या जो है इसके 4 अवस्था, अविद्या के 4 अवस्था बताए गए हैं। क्षेत्र विशेष में अविद्या जो है इसके 4 अवस्था बताए गए। अब अविद्या का मतलब तो सबसे पहले समझ लेते हैं, यानी अविद्या, यानी जहां पर विद्या नहीं है। विद्या का मतलब क्या है, सटीक ज्ञान, यानी सही ज्ञान, सही नॉलेज, करेक्ट नॉलेज जिसको हम कहते हैं, मतलब राइट नॉलेज जिसको हम कहते हैं, करेक्ट नॉलेज या राइट नॉलेज कुछ भी कह लो। तो अविद्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर आ लगाया हुआ मतलब ये नेगेटिव हो गया है, अ लगाया हुआ मतलब ये नेगेटिव है। अब राइट नॉलेज का ऑपोजिट निकाल लो, क्या होगा, रॉन्ग नॉलेज। तो अविद्या का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज। अविद्या का मतलब हो गया रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, अब इसका ये कह रहे हैं कि क्षेत्र विशेष में ये अविद्या जो है ये 4 तरीके की होते हैं। कैसे, एक तो होता है प्रसुप्त, यानी किसी में सुप्त अवस्था में रहते हैं, किसी में तनु अवस्था में रहते हैं, किसी पर ये विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं, और कहीं पर ये उदार अवस्था में रहते हैं। यानी अविद्या जो है इसके 4 स्तंभ बताए गए हैं, 4 स्टेज बताए गए। आपको कल को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए प्रसुप्त अविद्या का अवस्था नहीं है, पूछ लेगा कि बताओ अविद्या से रिलेटेड नहीं है, आपको ऑप्शन डाल देगा प्रसुप्त, आपको दे देगा तनु, विच्छिन्न, उदाहरणम, तूर्य, इसके साथ एक ऐड कर देगा 5 नंबर में, बता दिया जाएगा आपको तूर्य, और बोला जाएगा कि बताओ कौन सा अविद्या का स्तंभ जो है यानी अवस्था जो है वो नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से तूर्य। क्वेश्चन को पढ़ना सही तरीके से कि क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक आपको, इसलिए सिर्फ श्लोक को रट्टा मार के मत चले जाओ एग्जाम हॉल में। अगर रट्टा मार के जा रहे हो ना तो ऐसे तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन बना देगा, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। अगर श्लोक को रट्टा मार रहे हो, श्लोक को समझना होगा, आपको भी तोड़ मड़ोड़ के पढ़ना पड़ेगा श्लोक को, तभी जाकर यूजीसी नेट निकलेगा, तभी जाकर क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर रट्टा मार के भी जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स है भाई, पढ़ लिया है 196 श्लोक, मुंह जुबानी याद है उनको, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि भाई क्वेश्चन का। एक बार ना पूछा गया था, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानम, 1/33 श्लोक हमने पढ़ा है ना चित्त प्रसादनम के बारे में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। भाई यकीन मानो
अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को समझ नहीं आया। श्लोक पूरा याद है 196, लेकिन कंसेप्ट समझ नहीं आया। भाई क्वेश्चन पूछा कहां से गया है सर? ठीक है, तो यूजीसी नेट वाले पेपर सेटर जो होता है ना, उनके भी दिमाग में ये है कि आप लोग नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, उनको भी पता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि श्लोक जो है ना उसको तोड़ लो, तोड़ मड़ोड़ के उसके अंदर का एक एक वर्ड निकालो। जैसे यहाँ पर अविद्या के 4 अवस्था बताए गए, प्रसुप्त, तनु, विचिन्न, उदाहरणम, ये 4 अवस्था विद्या के हैं। अगर आप इसको श्लोक में याद रख रहे हो तो बढ़िया, श्लोक याद कर लो। श्लोक को याद करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना समझ के। श्लोक को याद करो लेकिन समझ के, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अनित्य, अब अविद्या को डिफाइन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो कह रहे अनित्य अशुचि शूखा तमाशु, नित्य शुचि शूखत्मर ख्याति अविद्या। यानी क्या कह रहे हैं? कह रहे अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मान लेना, दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना। यानी कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। आपको ना ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ अनित्य को नित्य मान लेना, ये किसके उदाहरण है? ये कई बार बोल देगा कि अशुचि को शुचि मानना, किसके लिए उदाहरण है? अविद्या के लिए। कह देगा अनात्मा को आत्मा मान लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अनित्य मतलब देखो कुछ भी मेटेरियलिस्टिक चीज जो हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जिससे पढ़ा रहा हूं, मेरा डिवाइसेस, ठीक है, मैं अगर बोलूंगा कि ये डिवाइस जो है ये मेरा है, ये डिवाइस से मेरे बहुत लगाव है, ये हर वक्त जिंदगी में हर वक्त ये मेरे साथ रहेगा, क्या यह बात सही है? आप लोगों को लगता है ऐसा कोई चीज है जो हर वक्त मेरा साथ निभाएगा जिंदगी में? कोई नहीं निभा पाएगा भाई, कोई नहीं। आप लोगों के साथ भी ये होगा, क्योंकि हमारा ये सोच ही गलत है कि जो मेरे, क्योंकि हम जो है मेटेरियल के, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी मेटेरियल है तो हम उसके लिए अटैचमेंट बांध रहे हैं, जो हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाले। ये आत्मा नहीं है। रहेगा कौन? सिर्फ आत्म तत्व, सिर्फ आत्म तत्व जो है वो रहते हैं। यानी मरने के बाद भी उससे ही शरीर भोग होता है। जो आत्म तत्व है ना आपका, मरने के बाद भी शरीर का भोग जो है ना वो उसे ही होता है। ये शरीर भी नहीं रहता है, लेकिन हम शोक इस शरीर के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई घर वाले का जो है प्रयाण हो गया, यानी वो मर गए हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हम रोते हैं, बहुत शोक करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, जबकि वो शरीर तो नश्वर है, वो तो मरने वाला है ही, वो तो मरेंगे या तो आज या तो कल, उनको तो जाना ही है। लेकिन क्या आत्मा चले जाते हैं? जो आत्म तत्व है उनके लिए कोई नहीं रोता, जबकि वही नित्य है। और जो नित्य नहीं है, जो शरीर जो नित्य नहीं है, हम उनके लिए रो रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है ये नित्य है। ये नॉलेज होना ही अविद्या है, यही ज्ञान होना। क्यों? क्योंकि हम जो है हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं और नित्य वस्तु को अनित्य मान लेते हैं, जिसके लिए कोई दुखी नहीं करता। क्योंकि कितने लोग हैं जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि वो नित्य है, वो सारा जिंदगी हमारे साथ रहने वाले हैं। हम उसको छोड़ के गाड़ी खरीद रहे हैं, बाड़ी बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, मतलब जॉब के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपना सेल्फ इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। अगर ये कर लेता तो जिंदगी भर मेरा साथ रहता, ये नॉलेज मेरा। लेकिन हम उसको छोड़ के पैसे के पीछे भागते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है लेकिन सेल्फ के लिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई मत करो, सिर्फ भजन करो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये है जो नित्य है उसको हम अनित्य मान लेते हैं, जो शुचि है उनको अशुचि मान लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज हम नहाए नहीं, आज हम पूजा नहीं करेंगे। भाई आप नहाया नहीं हो, आपकी तबीयत खराब है, तो आप भक्ति नहीं करोगे? भगवान ने कहीं पर कहा है क्या? मन की शुद्धि असली है, शरीर तन की नहीं। हाँ, तन की शुद्धिकरण करना भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं नहा नहीं पा रहा हूं, आज मैं उठ नहीं पा रहा हूं तो मैं भगवान को बुलाऊंगा भी नहीं। क्यों? आप जहां कहीं भी हो, आप वहां से बैठकर भक्ति के साथ आप भगवान को बुला सकते हो ना। भगवान ने कहा है क्या कि नहाकर मेरे पूजा करो? भगवान हमेशा कहते हैं कि भक्ति से मेरे पूजा करो। अगर जो भक्ति से बुलाने वाले, चाहे आप लाखों रुपया की भेंट दे दो भगवान को, नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर भक्ति करके पूजा करोगे ना, तो भगवान एक तुलसी पत्र जो होता है ना, वहां सिर्फ उससे ही भगवान संतुष्ट होता है ना। क्यों? हम क्या करें, हम जो है हम नियम को इतना नियम बांध लिया है कि जब वो नियम हम फॉलो नहीं कर पा रहे तो हम भक्ति भी नहीं कर रहे। ये हमारे गलत चीज है, ये है अविद्या। इसको अविद्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। कह रहे हैं जो नित्य है उनको अनित्य बना देते हो यार, जो सूची है आप उसको अशुचि मान रहे हो। मतलब जो सूची है आप उसको कह रहे हो वो अशुचि है।
जो सुख है उसको दुख मान रहे हो, और जो दुख है उससे मान रहे हो सुख। यानी ये जगत संसार में जितने सारे चीजें हमें मिल रहे हैं ना, हमें बड़ा खुशी होती है कि भाई मुझे ये यहाँ पर नौकरी मिल गया है, भाई मैंने आज आईफोन खरीद लिया है, भाई मेरे लैपटॉप खरीद लिए, मैंने आईपैड खरीद लिए, मैंने टैब खरीद लिए, मैंने फोन खरीदा है, मैंने बाइक खरीदी, गाड़ी खरीदी, बाड़ी बनाया। कुछ भी रहने वाले हैं क्या आपके साथ? आप खुशी मना रही है, सारे दुख के कारण है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये सारा दुख के कारण है। क्यों? क्योंकि ये एक भी चीजें, जितने भी मैंने बताया, एक भी चीजें आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, आपको छोड़ के जाने वाला ही है। कल सुनामी आ गया, जो बाड़ी अपने बनाया था वो बह गया भाई, चला गया ना घर। रहने वाला है क्या? निभाने वाले हैं आपके साथ? नहीं। तो भगवान कह, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये सारे जो है ना, ये कोई भी नित्य नहीं है, ये कोई भी सुख का कारण नहीं है। और जो पुण्य है उसको अपुण्य मानते हो, जो अपुण्य है उसको पुण्य मान रहे हो। आप लोग कह रहे हो कि ये पुण्य है, लेकिन वो असली में पुण्य है नहीं। आप कहते हो कि तीर्थ यात्रा करो, पुण्य मिलेगा, गए तीर्थ पर, ठीक है, तीर्थ करने गए, वहां पे जाके ना बड़े मौज कर रहे हो, बड़े मस्ती कर रहे हो, भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहे हो, बड़ा पुण्य मिल रहा है ना आप लोगों को। और कोई घर में बैठ के दिन रात भगवान को बुला रहे। अब बोलो किसको पुण्य ज्यादा मिलेगा, जो तीर्थ पर गया है या जो घर में बैठ के भगवान को बुला रहे हैं? तीर्थ पर जाते हैं यात्रियां, तीर्थ पर ना बहुत सारे लोग तीर्थ करने जाते हैं यार, जाके मौज कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, घूमने गए हैं उनको लगता है, ठीक है, वो लोग घूमने चले जाते हैं, तीर्थ करने नहीं। और कोई बंदा भगवान को बुला रहे घर में बैठकर, तो भक्ति किसे, भगवान किसके प्रति प्रसन्न होगा? जब भगवान को भक्ति के साथ बुला रहे हैं, ना ही तीर्थ यात्री बनकर। ठीक है, यही है। ये सारा जो कंसेप्ट है जो गलत है, जिसको हम सही मान के बैठे हैं, उसे कह रहे अविद्या महर्षि पतंजलि। ठीक है, अब बताएगा अस्मिता। अब कहेंगे अस्मिता। ये दोनों जो है अविद्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये दोनों जो है ये अविद्या के बारे में बताया गया है, ये अविद्या के बारे में है। अब बताएंगे अस्मिता। अस्मिता के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि दृक् शक्ति एवं, ये देखो, दृक् शक्ति एवं दर्शन शक्ति, इन दोनों का मिलाप होना, इन दोनों का एकीकरण यानी एकता। अब पूछोगे सर दृक् शक्ति क्या है, दर्शन शक्ति क्या है? दृक् शक्ति मतलब क्या है? पुरुष। दृक् शक्ति का मतलब क्या है? पुरुष। दर्शन शक्ति का मतलब क्या है? प्रकृति या तो बुद्धि कह सकते हैं इसको, बुद्धि। इन दोनों का एकता। ठीक है, एक कंसेप्ट है पतंजलि में, एक कंसेप्ट है, एक है दृश्य, ठीक है, एक है दृश्य और एक है दृष्टा। दृष्टा, इसको, इस कंसेप्ट को सांख्य पर भी बनाया गया है। दृश्य जो है वो है प्रकृति, वो जो है वो प्रकृति है, प्रकृति। और दृष्टा जो है वो पुरुष है, वो पुरुष है। इन दोनों का मिलान, इन दोनों का मिलाप हो जाना, यहां से जो है पूरे जगत संसार जो है वो बने हैं, यहां से जो है पूरा जगत संसार मिले हैं। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का मिलाप होना। इन मिलाप के वजह से हमारे अंदर एक चीज आया है, क्या? अहम। कैसे? सबसे पहले कुछ इस तरीके से इनका मिलाप होता है, देख लो, कुछ इस तरीके से इनका मिलाप होता है। मैं बता ही देता हूं पूरा, ये सांख्य पर भी बताया गया है। अच्छा, सांख्य और योग में एक डिफरेंस है, क्या? सांख्य जो है वो 25 तत्वों को मानते हैं और योग जो है वो 26 तत्वों को मानते हैं। योग में जो है ईश्वर तत्व एक्स्ट्रा है, सांख्य में ईश्वर नहीं बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रकृति, सबसे पहले प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। फिर प्रकृति के साथ जो है वो पुरुष मिलते हैं, पुरुष, पुरुष मिलते हैं, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का मिलाप हो गया। अब यहां से सृष्टि हो रहा है सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहां पर बुद्धि हो गया, ठीक है। अब इस बुद्धि को अहंकार के, बुद्धि के ऊपर क्या है? अहंकार का प्रभाव आएगा। अहंकार, अहंकार किस तरीके से? अहंकार तीनों तरीके की होती है, क्या? अहम भाव, अहम, ये 3 तरीके की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक अहंकार से कुछ सृष्टि हुए हैं, राजसिक अहंकार से कुछ नहीं सृष्टि हुआ, सात्विक से कुछ सृष्टि हुए हैं। और राजसिक क्या करते हैं?
इन दोनों के बीच का जो है वो बैलेंस करते हैं। इस तरीके से जो है ना हमारे सृष्टि तत्व बनते हैं। जैसे तामसिक अहंकार की अगर बात करें तो यहां से जो है पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत वो सृष्टि होती है। अगर सात्विक की बात करें तो यहां से जो है हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय जो है वो सृष्टि हुए हैं। ठीक है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय यहाँ से सृष्टि हुए हैं। यहाँ से जो है 5+5, यहाँ से जो है पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत ये सृष्टि हुए हैं। यानी 20 यहाँ पर देखो बन गया, ये 10, ये 10, 20 हो गया। अब फिर बात करो 21, 22, 23वें, 24वें और मन, इसके साथ मन को ले लो, वो हो गया 25वें तत्व। ठीक है, ठीक है। तो सांख्य का जो 25 तत्व हैं उसमें आते हैं 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसके साथ एक है मन, एक है मन, उसको मैं बाद में लेता हूं, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, कितना हो गया 20। उसके साथ ऐड करो प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष, बुद्धि कर दिया 20, 21, 22, 23, 24, 25 टोटल बन गया। प्रकृति एक, देखो ये 20 हो गया हमारा, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 20 हो गया। उसके साथ ले लो प्रकृति, पुरुष, बुद्धि 3 हो गया, मन, अहंकार 5, मिल गया। और अगर इस योग तत्वों की बात करें, योग दर्शन का, तो इसके साथ और एक ऐड कर दो ईश्वर, बन गया टोटल 26, बन गया टोटल 26। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो अस्मिता है ये क्या है, ये जो अहम भाव है ना, अहम भाव, ये अहम भाव ये अस्मिता है। ये अहम भाव जो है इसे अस्मिता कहा गया है। अहम भाव इसको कहा गया है अस्मिता। यानी ये अहम भाव जो है मतलब ईगोइज्म, अस्मिता का मतलब है ईगोइज्म। क्यों? क्योंकि ये अहम भाव जो है इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये अहम भाव जो है इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ते हैं, जिसके बेसिस पर ये अहम जो है ये सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार तीनों तरीके की अहंकार में बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्रकृति और पुरुष, क्योंकि इन दोनों का मिलाप हुआ था, दृक और दर्शन, इन दोनों का मिलाप हुआ था, तभी जाकर इस अहंकार की सृष्टि हुई है, तभी जाकर इस अहंकार की सृष्टि हुई है, ऐसा बताया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सुखानुशयी राग, यानी सुख के प्रति अनुशय, यानी कोई भी चीज जो आपको सुख प्रदान कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप, आपका टैब, आपका गाड़ी, आपका बाड़ी, कोई भी चीज जो आपको सुख प्रदान कर रही है, उसके प्रति जब आप अटैचमेंट बांधते हो, उसके प्रति जब हम अटैचमेंट बांध लेते हैं ना, तो उसे कहा गया है राग। वो अटैचमेंट को कहते हैं राग, यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ मेटीरियल, मेटीरियल, यानी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आप मेटेरियल के साथ जो अटैचमेंट बांध रहे हो उसे कह रहे हैं राग। फिर कह रहे हैं दुखानुशयी देश, यानी दुखजनक कर्म की जो अनुसरण होता है, दुखजनक कर्म जो आपने कर रखे हैं, जो कर्म आपको दुख देने वाले हैं, उस कर्म का अगर आपको अनुसरण हो रहा है, यानी वो कर्म अगर आपको आ रहे आपके जहन में चीजें, उसके जो संस्कार है वो अब तक आ रहे हैं, उस कर्म का जो संस्कार है वो आ रहे हैं आपके अंदर, उसको कहते हैं, उस संस्कार के प्रति अगर अटैचमेंट है, उस दुखजनक कर्म जो है वो बार बार आ रहे हैं आपके मन में, वो जो वृत्ति आ रहे दुखजनक कर्म का, वो जो संस्कार आ रहे उसे कहा गया है राग, सॉरी देश, उसे कहा गया है देश। उसके बाद कह रहे सरोषवाही विदुषहोपी तथा रूढ़ विनिवेश, यानी कह रहे सरोषवाही, सरोषवाही का मतलब क्या है, अपने अधिकार का रस, स्व रस, यानी अपने जो अधिकार है उसका जो रस है, स्व रस, यानी क्या, किसको स्वरस कहेंगे, जो संस्कार है, जो मेरे संस्कार है, वो संस्कार विदुष होपी, यानी विद्वान व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते, वो संस्कार जो है वो विद्वान व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते, तथा रूढ़ विनिवेश, और इसको ही कहा गया है अविनिवेश। यानी एक संस्कार जो है वो हम सब में है, चाहे विद्वान हो चाहे वो विद्वान नहीं हो, हम सबको एक डर लगा रहता है, क्या, मरने का डर, कि हम मर जाएंगे, मर जाएंगे मतलब खत्म, हमें लगता है मर जाएंगे मतलब खत्म। लेकिन एक सेंटेंस लिखने के बाद, जैसे हमें कैसे फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बाद दूसरे सेंटेंस लिखते हैं ना, तो मृत्यु जो है वो इस फुल स्टॉप की तरह है, मृत्यु जो है वो इस फुल स्टॉप की तरह है, यानी उसके बाद और भी लाइनें हैं,
लेकिन हमें इसके बाद दिखाई नहीं देता, हमें लगता है वो अंतिम है, इसलिए हम उसके प्रति डरते हैं। और ये हमारे संस्कार है, ये हमारे संस्कार में बैठे हुए, इसलिए हम डरते हैं, चाहे विद्वान कितना भी हो, लेकिन वो बंदा भी डरते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शरोशवाही यानी स्वरस जो बहन कर रहे, स्वरस, स्वरस को बहन करने वाले, यानी जो आपके संस्कार है उसको बहन करने वाले, विदुष हो, चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी वो संस्कार नहीं छोड़ते। वो संस्कार उसके अंदर भी होता है कि वो इतना तेज है वो संस्कार। और वो संस्कार क्या है कि वो जो भय है, मृत्यु के प्रति जो भय है, इस संस्कार को कहा गया है ज्यादातर अभिनिवेश। इस संस्कार को कहते हैं अभिनिवेश। क्या कहा गया है? अभिनिवेश कहा गया है। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं पांचों तरीके की क्लेश तो हमने पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा? अविद्या पढ़ लिया, अस्मिता पढ़ लिया, राग पढ़ लिया, देश पढ़ लिया, अभिनिवेश पढ़ लिया, सारा क्लेश तो हमने पढ़ लिया। अब कह रहे हैं कि इस क्लेश को नाश कैसे करेंगे, इस क्लेश को नाश कैसे करेंगे। ये तो पता चलेगा कि क्लेश जो है ये दुख देने वाला है, क्योंकि अविद्या जो है वो हमें सही रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। अस्मिता मतलब अहम भाव जो है वो भी सही रास्ते पर नहीं लेके, क्योंकि अहंकार है तो पतन की ओर जाएंगे ना। उसके बाद राग है, यानी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति हम डिजायर बांध रहे हैं, वो भी हमें मुक्ति नहीं दिला पाएगा। द्वेष है, वो भी मुक्ति नहीं दिला पाएगा। अभिनिवेश, वो तो हर टाइम मरने के डर लगा रह रहा है भाई, तो मुक्ति कैसे होगा? हम तो डर रहे हैं, संस्कार बहुत ही तीव्र है, तो इस सब से मुक्ति कैसे मिलेगा? दो उपाय बता दिया है। क्या? एक कह रहे हैं कि ते प्रति प्रसव हेय सूक्ष्म, यानी ये जो उपर्युक्त जो क्लेश है ना, अगर ये सूक्ष्म हो जाते हैं तो फिर वो नाश करने संभव है। ये क्लेश अगर सूक्ष्म हो जाए, यानी इसका अगर तनुकरण हम कर सकते हैं, इसका अगर तनुकरण कर सकते हैं इस क्लेश को, तो वो नाश करने योग्य है। और तनुकरण करने के लिए उपाय पहले बता दिया गया था, इसके पहले ही तनुकरण करने का उपाय बताया गया। क्या? क्रिया योग करो तो तनुकरण हो जाएगा, क्योंकि क्रिया योग में बताते हैं ना, क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, तीसरे अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक, सॉरी दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक बताया गया है ना, क्लेश तनुकरणार्थ समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो क्लेश अगर तनुकरण होगा मतलब सूक्ष्म होगा, अगर ये सूक्ष्म हो जाए तो कह रहे हैं कि इसका नाश संभव है। कौन कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। उसके बाद आ जाओ, ध्यान हेयस तद्वृत्तया, कह रहे हैं कि ध्यान हेयस तद्वृत्तया, यानी ध्यान के द्वारा भी इस वृत्ति का, ये जो क्लेश वृत्ति है, इन सारे वृत्तियों का आप नाश कर सकते हो। क्लेश के कारण जो वृत्ति जागृत होती है, सूक्ष्म हो या स्थूल, वह वृत्ति ध्यान के माध्यम से नाश हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वो वृत्ति ध्यान के माध्यम से नाश हो जाता है। यानी जो पांचों क्लेश बताया गया, उस पांचों क्लेश से क्या जनित होता है? वृत्ति जनित होता है, जो हमें मुक्ति की ओर जाने नहीं देते। उसको अगर नाश करना है तो सबसे पहले बताया कि आप इसको नाश करना है तो आप क्रिया योग करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो ध्यान है तद्वृत्तया, यानी ध्यान करो। उस क्लेश से जनित जितने भी वृत्तियां हैं, उस वृत्ति को नाश कर देगा यह ध्यान। फिर जो है आपका क्लेश जो है वो तनु हो जाएगा, और अगर ये तनु हो गया तो आप करो क्रिया योग, पालन करो क्रिया योग, इसको और तनु करेगा। यानी क्रिया योग में कहते हैं ना समाधि भावनार्थ, क्रिया योग जो है वो समाधि की ओर लेके जाएगा और तनुकरण करेगा क्लेश का। और अगर ये तनुकरण हो गया इसका, तो धीरे 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 ये क्लेश जो है वो नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी आप साधन की ओर आगे बढ़ सकते हो। ये बताया गया है इस यूनिट के 10वें तक श्लोक में, 11 तक श्लोक में। ठीक है, तो आज हमने ईश्वर प्रणिधान और क्लेश का नाश करने का उपाय और ईश्वर प्रणिधान का फल, ये सारा चीजें, यानी क्रिया योग पढ़ लिया, क्रिया योग का फल पढ़ लिया, क्लेश पढ़ ली, क्लेश के हर एक क्लेश के बारे में पढ़ा डिटेल में, और इसका नाश करने का उपाय पढ़ लिया। ठीक है, तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले जो कंसेप्ट बताए गए हैं। ठीक है, जहां पर हम चतुर्व्यूहवाद के कंसेप्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।